नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बीते दिनों बुलाई गई नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक में सांसद विधायक मौजूद नजर आए। एनडीए की बैठक में फैसला हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी रणनीति होगी कि एनडीए पूरी तरह से 220 का लक्ष्य तय करें, 220 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। जहां एनडीए की रणनीति नजर आई, जहां मीटिंग में बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वही सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो सम्राट चौधरी जो पगड़ी उस वक्त हटाने की बात कर रहे थे जब नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटा देंगे, क्या यही वक्त था कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार दी? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर फैसला नहीं, लेकिन एनडीए की बैठक लगातार हो रही है। बीते दिन भी एनडीए की बैठक हुई और सम्राट चौधरी का पगड़ी उतारना, बीजेपी के पूर्व सांसदों का ये कहना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, तो सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अगर हम विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करें तो परबत्ता विधानसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि आरजेडी के टिकट से परबत्ता पर पहले भी चुनाव सम्राट चौधरी ने लड़ा, चुनाव जीता भी, लेकिन उसके बाद वो पार्टी से अलग हो गए। पार्टी से अलग होने के बाद वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी के जरिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए। अब सम्राट चौधरी के लिए सीट कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है, लेकिन उनसे मुकाबला कौन करता हुआ नजर आएगा? चर्चाएं हैं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में हार की जो वजह सामने आई, वो वजह लालू प्रसाद यादव यानी कि जो आरजेडी है, जो उनकी पार्टी है, वो पचा नहीं पाई। संतोष से सारण विधानसभा सीट पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती हैं। दावा किया जा रहा था पिता की सीट को जीत लेंगी। राबड़ी देवी ने भी यहां से चुनाव लड़ा है, तो यहां पर रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाता, लेकिन उतना आसान नहीं हो पाया। इसलिए चर्चाएं हैं कि राजनीति में सक्रिय हैं रोहिणी आचार्य और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में परबत्ता विधानसभा सीट से अगर सम्राट चौधरी को मौका दिया जाता है तो आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है अगर सम्राट चौधरी उतरते हैं, क्योंकि मुकाबले के रूप में इस आधार पर देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कई मायनों में लोकसभा चुनाव के बीच में कटाक्ष करते हुए नजर आए थे, कहते हुए दिखाई दिए थे कि किडनी के बदले टिकट दिया गया है। रोहिणी आचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए कि विदेश की नागरिकता प्राप्त है और बिहार में आकर रहती हैं, सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। तमाम ऐसे सवाल खड़े किए गए, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव ही नहीं जीत पाई, तो इस तरीके के आरोप क्या लगाना, क्योंकि उस दौरान ये कहा जा रहा था कि नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया था, इनका नामांकन रद्द कर देना चाहिए। ये ऐसी बातें सम्राट चौधरी के जरिए यहाँ पर कही गई थी। अब देखना होगा कि मुकाबला क्या वाकई रोहिणी आचार्य और सम्राट चौधरी के बीच में देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही मुकाबला बिहार में होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।